तो भाई सीन ये है कि मैच ख़त्म हुए तकरीबन 18 घंटे हो चुके हैं और अब ज़रा ख्याल आया है कि यार सदमे से तो बाहर निकलें क्योंकि ब्लैक डे तो चल रहा है आज। सब ने ब्लैक मतलब ऑफिशियली ब्लैक डे ना सानिया है 6 जून को याद रखा जाएगा तारीख़ी लम्हात में, क्योंकि हमारी मीडियोकर टीम यूएसए की बेहतरीन टीम के सामने फ़ेल हो गई। ये हकीकत है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस वर्ल्ड कप की तैयारी हम पिछले 2 साल से कर रहे थे उसका सिला हमने ये दिया कि हम यूएसए की इतनी मजबूत, इतनी हल्की टीम, बल्कि मजबूत टीम जो वो वर्ल्ड कप खेल इस वजह से रहे सिर्फ क्योंकि उनके घर पे वर्ल्ड कप हो रहा है। जैसे अभी लास्ट ईयर इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था तो ऑब्वियसली इंडिया और यूएसए का कोई कंपैरिजन नहीं है, इंडिया ऑटोमेटिकली क्वालिफाई था वहाँ पे क्योंकि उनके घर पे वर्ल्ड कप हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अभी यहाँ पे ही वर्ल्ड कप हो रहा है तो इस वजह से ये खेल है और उस टीम ने हमें चारों खाने चित कर दिया और इतना गंदा मारा। तो टॉस पे अगर जाए ना, मतलब एक कैप्टन का जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो टॉस से पता लग जाता है। जो मतलब यूएसए का कैप्टन था ना पटेल, उसका कॉन्फिडेंस ही बंदे का अलग था कि भाई ठीक है दे आर वेरी एक्सपीरियंस साइड, दे आर वेरी गुड साइड, लेकिन हम भी कुछ है। उसके बरक्स बाबर आजम पता है क्या कह रहे थे टॉस, बाबर आजम भी कह रहे थे कि यार यस इट्स अ मॉर्निंग डे मैच और हमें टेस्ट मैच वाली वाइब आ रही है यहाँ पे। तो जब उस बंदे को वाइब भी टेस्ट मैच वाली आ रही है तो वो क्या कद्दू परफॉर्म करेगा। ठीक है, टॉस हम हार गए, बैटिंग हमारी आ गई, पहला आउट हमारा हो जाता। रिजवान भाई ने तीसरी बॉल पे लेग स्पिनर को छक्का मार दिया लेग साइड पे, मतलब उस बंदे का एरिया ही लेग साइड है, ठीक है छक्का मार दिया उसने। और एक नॉर्मल सी बॉल पे मुझे नहीं लगता कि वो इतनी अच्छी बॉल गिरी थी कि मतलब टांगे वहाँ खुल रही ना, टांगे ही मिड विकेट पे खुल रही हैं, टांगे ऑफ स्टंप पे कहीं जा ही नहीं रही हैं कि ऑफ स्टंप पे जाया जाए उसको मारा जाए। एक बहुत अच्छा कैच हो गया। उसके बाद उस्मान भाई आ गए। उस्मान भाई के लिए हम सब ने दिल से दुआ की थी कि अल्लाह मियाँ इसको चांस मिल रहा है, बंदा परफॉर्म कर जाए, वरना इसका हाल होगा उस्मान कादिर वाला। मतलब उस्मान कादिर को भी इतने चांस नहीं मिले जितने चांस इसको मिल रहे हैं ना। मतलब वर्ल्ड कप का पार्ट ज़रूर है उस्मान कादिर, लेकिन खेला वेला नहीं है कोई मैच जो मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता। शायद एक आध मैच खेला भी हो वर्ल्ड कप का वो। लेकिन उस्मान खान भाई तू चला जा, तू यूएई जा वापस। मतलब तूने अपना तो रास्ता बंद किया। पीछे जितने ही पाकिस्तान के क्रिकेटर्स थे ना जिनके साथ यहाँ पे नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, उनके दरवाजे खुले हुए थे यूएई बोर्ड से, वो ही बंद करवा दिया आपने। और उसके बाद आपने सिला क्या दिया यहाँ पे, आप देख रहे हो आपने सामने आप हमसे ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंड करते हो क्रिकेट को, हम लोग लेम है ना, हमें नहीं पता क्रिकेट का, आपको पता है। लेकिन आपने वहीं अंधी शॉट मारी, बॉल कहीं जा रही है, बॉल स्पिन कहीं हो रही है, बैट आपका कहीं है, पैर आपका कहीं है और आप लॉन्ग ऑफ पे कैच देकर आ गए। बाबर को फ़खर को माफ़ है। फ़खर एक ऐसा प्लेयर है जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, लेकिन मसला फ़खर का ये है कि फ़खर भी क्या नाम है इंग्लैंड वाली सीरीज़ में एक मैच में चला, दूसरे में नहीं चला, यहाँ पहले मैच में नहीं चला, कुछ नहीं पता कि क्या करेगा। लेकिन फ़खर को हम कुछ नहीं कर सकते। फ़खर की इंटेंट अच्छी थी, 200 वाली इंटेंट थी, एक छक्का ही मार दिया उसने, आके चीज़ें भी करी, लेकिन वो आउट हो गया क्योंकि उस टाइम पे उसको नहीं होना चाहिए था। उसके बाद शादाब ने आके बहुत अच्छा, मतलब शादाब की सिलेक्शन पे हम सबको डाउट था एज़ बॉलर, एज़ बैट्समैन उसकी सिलेक्शन की तो हमने बात ही नहीं की थी, जो ईमानदारी की बात है। उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रही है। मतलब ये शादाब ही था जिसकी वजह से आपने 160 कल कर ली है, नहीं तो कल मुझे नहीं लगता आप क्या नाम है कि 100 भी कर पाते, क्योंकि बाबर आजम उसी स्ट्राइकर से खेलते रहते। शादाब आउट होता और प्रेशर आता, पीछे इफ्तिखार आता, आजम आता, उन्होंने कुछ नहीं करना था, जैसे उन्होंने कल भी कुछ नहीं करा। आजम खान आउट होकर जब वापस आ रहे हैं तो वहाँ लड़ गए वो, उनको किसी ने मोटा हाथी बोल दिया, ऐसा सुनने में आया है। तो अगर उनको बोला भी तो गलत नहीं बोला। बॉडी शेमिंग यहाँ पे आम है पाकिस्तान में, कोई मसले वाली बात नहीं है। मतलब आप कोई यूके या यूएई में पैदा नहीं हुए, यूएस या यूके में पैदा नहीं हुए, कोई आपको बुरा लग रहा हो किसी ने मोटा बोल दिया। भाई ये फैंस थे जिनकी वजह से आप टीम में हो, आप बहुत बड़े पर्चे हो, आप पर्ची नहीं हो, आप पूरा पर्चा हो, आप पूरा थैला हो। ठीक है, आपको ये बात माननी पड़ेगी। जब पीएसएल में आप परफॉर्म करते हो सब लोग आपको डिफेंड करते हैं कि यार मोटा है तो क्या वो परफॉर्म भी तो कर रहा है। इंग्लैंड वाले मैचेस में आपने 2 कैच छोड़ दिए, जैक्स का छोड़ दिया और क्या नाम है सॉल्ट का कैच छोड़ दिया आपने, मैच मर गया। यहाँ पर आपकी नीड थी टीम को, शादाब ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था। 12 ओवर और 3 बॉलों पे 95 रन बना दिए थे, पीछे 8 ओवर बाकी थे, आपने 10 का 100 निकालना था, जो कि आप निकाल सकते हो। लेकिन आपका तो एवरेज ही माशाल्लाह 8 रन का है, तो ये हम बेवकूफ़ हैं जो आपसे परफॉर्मेंस की उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। ठीक है, तो शादाब खान भी आउट हो गए, इफ्तिखार भी आउट हो गए, चाचा भी आउट हो गए। अब फिर रहम करके शाहीन ने मार मूर के 160 कर दिया। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात कर ले, शुरू के 10 ओवर तक पाकिस्तान के हाथ में मैच नहीं था, उनके कैप्टन ने बॉल छीन इनके लिए। अगेन ये आप यूएस से नहीं आ रहे हो, ये आप इंडिया से आ रहे हो किट बदल के। एक कमेंट में पढ़ रहा था किसी का, उस पर बस लिखा हुआ था कि इंडियंस ही हमें हरा के कपड़े बदल के हरा रहे हैं इंडियंस हमें। आधी से ज़्यादा टीम उनकी इंडिया की अंडर 19 की टीम है, 2010 के प्लेयर्स भरे में, 2012 के प्लेयर्स भरे में।
तो ये आप यूएस से नहीं आ रहे हो, आप इंडिया से भी आ रहे हो। इंडिया से आप एक दफ़ा हार गए हो, इंडिया से आपने एक दफ़ा और हारना है संडे को, क्योंकि इस परफॉर्मेंस के बाद तो आपको बैक करना हमारे बनता ही नहीं है। फिर भी क्या करें, किसी और को सपोर्ट कर नहीं सकते। दुआ ये कि आप जीतो, लेकिन आपकी क्रिकेट बहुत पीछे जा चुकी है। पिछले 3 सालों में आप जिम्बाब्वे से भी हार गए, अफ़गानिस्तान से भी हार गए, और अब माशाल्लाह यूएस से भी हार गए हो। तो टीम तो आपकी थल्ले लग गई है। इंडिया वाले मैच में मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। बॉलर्स की हम बात कर लेते हैं, 15 ओवर तक तो चलो जो हुआ वो हुआ, लेकिन आखिर में लड़कों ने फंसा लिया था। लड़कों ने इतना ज़बरदस्त फंसाया था, शाहीन ने, नसीम ने, आमिर ने। आखिर उन्हें 15 रन रह गए थे। आप नहीं समझ में आ रहा आप क्या कर रहे हो हारिस रऊफ़। आपको जो टीम में कमबैक कराया गया था उसका मकसद ये था कि आप डेथ के अच्छे बॉलर हो, आप घंटे के अच्छे बॉलर हो। आपने 15 रन, एक इस मीडियोकर टीम को 15 रन बनवा दिया आपने। बल्कि मीडियोकर तो आप, वो तो अच्छी टीम है। लास्ट ओवर में 14 रन आपने बनवा दिए, और लास्ट ओवर की 5 बॉल भी साइड में कर दो। जो आपने छक्का खाया जोन्स से, भाई उसकी जगह ही एक है। उसने 10 छक्के जो कनाडा को मारे वो उसने मिड विकेट पे मारे। शादाब को छक्का चौका मारा, मिड विकेट पे मारा। आपने उसको फुल टॉस कर दिया यहाँ पे कि ये ले बेटा मार। उन्होंने 150 की बॉल कभी खेली नहीं होगी, लेकिन उसने आपको आखिर में छक्का मार दिया। फिर सोने पे सुहागा, थर्ड मैन आपने लास्ट बॉल पे आपने मिड ऑफ को ऊपर बुला लिया। आपको सिंपल फील्ड लेनी थी। आपको एक एज पे बंदा थर्ड मैन पे बाहर निकालना था, एक आपने मिड ऑफ को लॉन्ग ऑफ कर देना था। बॉल आपने वाइड ऑफ स्टंप पे करनी थी, पीछे से आपने कवर को बाहर निकालना था। उस बंदे को आपने चांस में देना नहीं थी, क्योंकि आप हारिस रऊफ़ को, मुझे डर ये था कि आप वाइड का चौका ना करा दो आखिरी बॉल को 5 चाहिए, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने बाबर आजम को ऊपर लिया और चौका खा लिया। बाद में आपने बाबर आजम से गालियाँ खाई। अच्छा, इस पूरी बात के अंदर मैंने बाबर आजम की कैप्टनसी का जिक्र कोई भी नहीं किया, क्योंकि वो ऐसी कैप्टनसी जिस पर बात ही करना फजूल है। मतलब उसको हम नहीं, जर्नलिस्ट नहीं, पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि भाई तू पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन है, एडमिट करते हैं इस बात को, लेकिन तू पाकिस्तान का घटिया तरीन कप्तान है। तू मान इस बात को यार। अगर बोर्ड आपके पीछे हाथ पाँव देखिए पीछे पड़ गया था इमाम वाले के, बोर्ड ने आपको कैप्टनसी दी, आप मना कर सकते थे। आपने आगे शर्त रख दी, करूँगा तो तीनों फॉर्मेट्स ही करूँगा, वरना करूँगा ही नहीं। भाई आपको नहीं करनी चाहिए, डूब चुके अब आप। एक और वर्ल्ड कप आपने लगवा दिया, तो अब क्या नाम है, मतलब पहले ही मैच में हम ये सोच रहे हैं कि यार कनाडा उससे हार जाए, आयरलैंड यूएस को हरा दे, इंडिया अब शायद ये इंडिया जानबूझ के यूएस से क्यों हारेगा। इंडिया को आपसे गर्ज ही नहीं, इंडिया आपसे बहुत आगे जा चुका। इंडिया ने कॉम्पीट करना है सुपर 8 सेमीफाइनल फाइनल में। आप तो आ रहे हो संडे को वापस, तो अब कुछ नहीं रह गया आपकी क्रिकेट में।